मूवी शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली सभी बेहतरीन शानदार मूवीज की एक्सप्लेनेशन आपको मिलती रहे। अब चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी में दिखाया जाता है फादर मैक्स को जो कि एक एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर रहे होते हैं और एक इंसान में से खतरनाक डीमन को निकाल रहे होते हैं। बड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद वह उस डीमन से उसका नाम उगलवाने के बाद वो उसे नर्क में भेज देते हैं और हमें पता चलता है कि फादर मैक्स कोई प्रीस्ट या फिर फादर नहीं है, बल्कि वो एक नॉर्मल बंदा है जो कि द क्लेंजिंग आवर शो का होस्ट है और उसमें एक्टिंग करता है और फादर का रोल निभाता है। और इसमें दिखाए जाने वाले जितने भी एक्सोर्सिज्म होते हैं वो सब के सब नकली होते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं। और इस शो को इनकी पूरी टीम मैनेज कर रही होती है, जिसमें कि ड्रू जो कि मैक्स का बेस्ट फ्रेंड होता है और बचपन से उसके साथ रहा होता है, पूरे सेट कोऑपरेट करता है, और कैमरामैन टॉमी और उसकी असिस्टेंट राइली, और साउंड को मैनेज करता है क्रिस जो कि एक नशे का आदी इंसान होता है। और इनकी अपनी पूरी एक मर्चेंडाइज भी होती है जिसके अंतर्गत ये होली वाटर, क्लोथ्स एंड बैजेस भी बेचा करते हैं और लोग विश्वास कर ये सब चीजें भी खरीदते हैं क्योंकि उन्हें ये शो असली लगता है। शो की कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए इनकी पूरी टीम एक बार में जाती है जहां पर दो लड़कियां ब्रेंडा और डिजायरी मैक्स से मिलने के लिए आती हैं और ये दोनों मैक्स की फैन होती है। सेम नाइट डिजायरी और मैक्स इंटीमेट होते हैं और डिजायरी को मन में डाउट होता है कि इस तरह का बंदा आखिर फादर या प्रीस्ट कैसे हो सकता है। मैक्स उसको बताता है कि वो कैथोलिक स्कूल से बिलोंग करता है और उसको क्लियर करता है कि उसकी थिंकिंग और थॉट बाकी सबसे थोड़ी अलग है, इसलिए वो बाकियों से थोड़ा अलग है। डिजायरी और मैक्स एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं और इस बार डिजायरी के अंदर मैक्स को एक बूढ़ी महिला की छवि नजर आती है जिसकी एक आंख खराब होती है और मैक्स डर के वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ड्रू और उसकी गर्लफ्रेंड लेन को दिखाया जाता है। लेन अक्सर ड्रू को इस शो को छोड़कर कुछ अलग करने के लिए कहती है, इसका रीजन हमें आगे चलकर पता चलेगा। लेन और ड्रू जल्दी शादी करने वाले थे। लेन ड्रू को AI पावर्ड ग्लासेस देती है जिससे कि वो सेट को इजीली ऑपरेट कर पाए। अब शो नाइट आ जाती है और हम देखते हैं कि शो के लिए जिस एक्ट्रेस को हायर किया गया होता है रास्ते में उस पर दो पोजेस लोग हमला कर मार डालते हैं। ड्रू और लेन एक्ट्रेस का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो नहीं आती तो ड्रू समझ जाता है कि वो नहीं आ पाएगी और जब वो नहीं आती तो ड्रू लेन को उसकी जगह लेने के लिए कहता है और लेन ड्रू की बात मानकर एक्टिंग करने के लिए तैयार हो जाती है। अब हमें अलग अलग जगह के लोगों को दिखाया जाता है जो इस शो को स्ट्रीम कर रहे होते हैं, जिसमें एक छोटा लड़का, ब्रेंडा और डिजायरी, सियोल की पुलिस भी शामिल होती है। और अब हमें लेन को दिखाया जाता है जिसे सबरीना नाम से इंट्रोड्यूस किया जाता है और बताया जाता है कि उसे बचपन से टॉर्चर किया गया है जिसके चलते डीमन ने उसे पोजेस कर लिया है। लेन उसके सारे डायलॉग अच्छे से बोल रही होती है क्योंकि ड्रू एक साउंड डिवाइस से उसको मदद कर रहा होता है। और अब मैक्स एक प्रेयर पढ़ना शुरू करता है और प्रेयर पढ़ते के साथ ही क्रिस बेहोश होकर गिर जाता है और सबको लगता है कि वो नशे में है। सब उसे वॉशरूम भेजते हैं और वो वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम में उसे मिरर में अपनी शक्ल खोलते हुए लावा सी नजर आती है और वॉशरूम के वॉश बेसिन में उसे ब्लड नजर आता है और उसे मिरर में से दो डरावने काले हाथ बाहर आते नजर आते हैं। उसका सर पाइप से टकरा जाता है और वो वहीं के वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स लेन के ऊपर एक होली वाटर डालता है और जैसे ही वो होली वाटर डालता है लेन के अंदर से लाल धुआं निकलता है जो कि शो का हिस्सा नहीं होता और वो बार बार प्योस्टाई वर्ड को दोहराती है। इसका मतलब अब हमें पता चलता है कि लेन असल में पोजेस हो चुकी है और लेन पोजेस होकर मैक्स को मुक्का मारती है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी नाक से खून आने लगता है और मैक्स गुस्सा करने लगता है, लेकिन ड्रू मैक्स को समझाता है और उसे कंट्रोल रखने के लिए कहता है क्योंकि शो लाइव चल रहा होता है। और लेन की आंखें अचानक से व्हाइट हो जाती है और उसकी आवाज भी बदल जाती है जिससे ये क्लियर हो जाता है कि लेन सच में पोजेस हो चुकी है। लेन के अंदर का डीमन टॉमी के हाथ का टैटू को रियल लाइफ में बदलकर उसे वहीं जलाकर मार देता है जिससे व्यूअर्स और इनकी पूरी टीम डर कर हैरान हो जाती है। मैक्स कैमरे के सामने बताता है कि यह सब रियल है और हमें मदद की जरूरत है, कोई 911 पर कॉल करे। और जब ड्रू 911 पे कॉल मिलाता है तो उसकी कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती। इससे पता चलता है कि डीमन अपनी पावर के चलते ये सब कर रहा होता है और डीमन क्लियर वार्निंग देता है कि इस शो को अगर रोका गया या फिर लाइव स्ट्रीम को रोका गया तो वो सबको मार देगा और अगर किसी ने भागने की कोशिश करी तब भी सभी मारे जाएंगे। लेन अपनी बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है और कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन डीमन उस पर फिर से हावी हो जाता है और धमकी देता है कि अगर किसी ने भी कुछ करने की कोशिश की या लेन की मदद करने की कोशिश की तो वो लेन को मार देगा। मैक्स डीमन से कहता है कि वह लेन को छोड़कर उसे पोजेस कर ले, लेकिन डीमन कहता है कि वो वाकई में वो जहन्नुम देखना चाहता है जो लेन देख रही है। इससे डरकर मैक्स पीछे हट जाता है और अब इनका सामना एक असली डीमन से होता है
और जिससे बचने का असली रास्ता इन्हें पता भी नहीं होता क्योंकि ये नकली प्रीस्ट होते हैं। अब डीमन मैक्स को लाइव शो पर न्यूड होने के लिए कहता है और उसे अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है। डीमन मैक्स को लाइव शो पर न्यूड करवा देता है और डीमन मैक्स को स्पॉटलाइट के बीचों बीच खड़ा कर देता है, जिसके गिरने की वजह से आसपास कांच बिखर जाता है और उसी कांच पर डीमन मैक्स को नाचने के लिए कहता है और मजबूरन उसे नचवाता है, जिससे मैक्स को उसका फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर सेम कुछ इसी तरह का टॉर्चर उसकी टीचर उसे दिया करती थी। अब सब लोग मैक्स को संभालते हैं और राइली सबको बताती है कि शायद योस्टाई वर्ड का कोई मतलब हो और इससे पता चलता है कि इस शब्द का मतलब होता है झूठ। मे बी डीमन चाहता था कि वह सबके सामने सच कबूल करे। अब डीमन लेन को चौक करने लगता है जिससे वो तड़पने लगती है और मैक्स उसकी मदद करने के लिए जाता है और जब उसके मुंह में फिंगर डालता है तो उसके मुंह से इन्हीं का मर्चेंडाइज का एक क्लोथ निकल कर आता है, जिससे ये साफ क्लियर हो जाता है कि डीमन चाहता है कि वे सबके सामने कन्फेस करें कि इनके जो होली क्लोथ्स और होली बैजेस या फिर होली मर्चेंडाइज है वो फेक है। और मैक्स सबके सामने रिवील करता है कि इनकी जितनी भी मर्चेंडाइज है जिसमें होली क्लोथ्स और बाकी सब चीजें वो सब के सब फेक है और होली नहीं है, जिससे सभी व्यूअर्स गुस्सा हो जाते हैं। अब लेन फिर से चौक करने लगती है और जब मैक्स उसकी मदद करने के लिए जाता है और उसके मुंह में जब फिंगर्स डालता है तो इस बार डीमन उसकी उंगली काट डालता है। अब डीमन ड्रू की तरफ एक सिक्का फेंकता है जिस पर एक सील बनी होती है और उस पर ड्रू का नाम लिखा होता है। मींस अब ड्रू की बारी थी। अब ड्रू भी सबके सामने एक सच रिवील करता है कि उसने शो का 70% प्रॉफिट अपने पास रखा है। ड्रू मैक्स से माफी मांगता है और मैक्स उसे सबके सामने माफ कर देता है और ड्रू के कान में आकर कहता है कि उसे अपना पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस चाहिए। रायली डरकर भागने की कोशिश करती है पर डीमन के हाथों मारी जाती है। अब एक तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक कपल जो कि इजराइल के एक डेजर्ट में फंसा होता है, उसमें से एक लड़की अपना फोन चलाकर लाइव स्ट्रीम देखने लगती है और सभी व्यूअर्स डरे हुए होते हैं। अचानक लाइव स्ट्रीम का कनेक्शन टूटने लगता है और डीमन गुस्से में आ जाता है और वार्निंग देता है कि अगर लाइव स्ट्रीम रुकी तो वो सबको जान से मार देगा। तभी लेन होश में आती है और सबको बताती है कि लाइव स्ट्रीम को रोकने दो, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती है डीमन उस पर फिर से हावी हो जाता है। ट्रू कनेक्शन चेक करने के लिए वॉशरूम कम स्टोरेज में जाता है और उसे वहाँ पता चलता है कि वायर्स को चूहों ने काट दिया है। ट्रू वायर्स का कनेक्शन ठीक कर देता है जिससे कि लाइव स्ट्रीम फिर से चालू हो जाती है। और वहीं क्रिस भी होता है और क्रिस जब होश में आता है तो ड्रू को बताता है कि उसके आसपास बहुत खतरनाक हेल के क्रीचर डॉग हैं जो कि उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। और वो साथ ही ये भी बताता है कि उसे हाफ मैन और हाफ गोट का एक शख्स नजर आ रहा है, बट ड्रू कुछ समझ नहीं पाता और चला जाता है। क्रिस चिल्लाते हुए बाहर आता है और डीमन क्रीचर डॉग्स जो होते हैं उस पर हमला कर देते हैं और वो चिल्लाने लगता है और डीमन उससे कहता है कि बताओ कि क्रीचर कैसे हैं, जिस पर मैक्स की नजर एक मदर मैरी की फोटो पर पड़ती है और उसे याद आता है कि मदर मैरी के पास जाकर बैठने पर प्रेयर करने से सारे डीमंस और बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं। और वो क्रिस को लेकर उसके साथ बैठ जाता है और वहां पर प्रेयर करने लगता है। कुछ देर के लिए ऐसा होता भी है, लेकिन कुछ ही देर बाद में डीमन डॉग्स जो होते हैं वो फिर से क्रिस पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं कि क्रिस मारा जाता है। और दरअसल यहाँ होता यह है कि डीमन क्रिस को ट्रिक कर उसी के हाथों उसी का गला कटवा देता है। इससे गुस्से में आकर मैक्स डीमन के पास जाता है और उसे बोलता है कि आखिर उसे क्या चाहिए। तो डीमन उसे फांसी लगाने के लिए कहता है और उसके सामने टेबल और एक फांसी का फंदा आ जाता है और उस पर मैक्स चढ़ जाता है। अब डीमन एक शर्त रखता है कि अगर उसे व्यूअर्स की 100% वोट मिलती है तो वो बच सकता है। और इस पर मैक्स सबको अपनी पास्ट की स्टोरी बताता है। मैक्स और ड्रू एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ा करते थे और वहाँ पर उनको किस तरह से टॉर्चर किया जाता था। एक रोज मैक्स को पढ़ने के लिए एक प्रेयर दी जाती है जिसे वो याद नहीं होती और ड्रू उसकी मदद करता है। और जब टीचर को यह पता चलता है कि ड्रू उसकी मदद कर रहा है तो टीचर ड्रू को पीटने लगती है, जिसकी मदद करने के लिए मैक्स आगे आता है और टीचर को धक्का दे देता है और अनजाने में टीचर की आंखों में एक पेंसिल आर पार हो जाती है और वो ऑन द स्पॉट मारी जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि डिजायरी के साथ में इंटीमेट होते वक्त जिस बूढ़ी महिला को मैक्स ने देखा था ये वही टीचर है। अब तक मैक्स को 96% वोट मिल चुके थे और इससे आगे नहीं बढ़ रहे थे। ये सब देखते हुए मैक्स फांसी लगाने से मना कर देता है और लेन फिर से तड़पने लगती है और उसके सर से बहुत खून बहने लगता है। ये सब देखते हुए मैक्स मजबूरी में फांसी लगा लेता है और तड़पने लगता है। तभी ड्रू का दिमाग चलता है और वो लाइव स्ट्रीम को रोक देता है और डीमन से कहता है कि अगर उसे उन सबको मारना है तो वो मार दे और अगर वो चाहता है कि लाइव स्ट्रीम को कंटिन्यू रखा जाए तो उसे लेन और मैक्स को छोड़ना होगा।
डीमन मजबूरी में आकर उन्हें छोड़ देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लाइव स्ट्रीम को रोका जाए। तभी ड्रू को याद आता है कि उसके पास डेविल्स डाटाबेस है और वो वहां जाकर डेविल्स डाटाबेस में सभी बातें ध्यान में रखते हुए एक डीमन का नाम निकालता है जो कि होता है आमोन। आमन डीमन को काबू करने के लिए जो वर्ड्स होती है वो अपने स्क्रीन पर लिखने लगता है और इतने में ही डीमन को जब ये पता चलता है तो वो उसे वायर्स में जकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है। लेकिन इससे पहले ही ड्रू वो वर्ड्स लिख चुका होता है और एआई ग्लासेस जो कि लेन ने उसे दिए होते हैं पहन लेता है। अब डीमन ड्रू को अपने पास खींचता है और आखिरी मौका देता है सब सच बताने के लिए। तब मैक्स सबके सामने रिवील करता है कि मैक्स और लेन एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, यानी कि ड्रू और लेन के रिलेशनशिप में आने से पहले ही मैक्स और लेन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और यहाँ तक कि वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो चुके थे और इंटीमेसी की एक वीडियो भी उनके पास मौजूद होती है जिसे डीमन लाइव स्ट्रीम पर शो कर देता है। और ये सब देखकर ड्रू का दिल टूट जाता है और वो बड़ा गुस्सा होता है और डीमन उसे वायर्स की जकड़ से छोड़ देता है और ड्रू मैक्स को बहुत पीटने लगता है और वो बीच में रुक जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये बात जानता था कि ये बात उनके पास्ट की है। अब ड्रू मैक्स को कहता है कि वो उसके एआई ग्लासेस का बटन दबाए और बटन दबाते ही स्क्रीन पर वर्सेस आने लगती हैं और वो उसे पढ़ने लगता है और डीमन तड़पने लगता है। आसपास बहुत ही तूफानी मंजर होता है, सब चीजें इधर उधर गिरने लगती हैं। बड़ी मुश्किल के साथ डीमन फिर से नर्क में चला जाता है, लेकिन इसी के जस्ट मोमेंट लेटर हमें पता चलता है कि टॉमी की जली हुई डेड बॉडी में फिर से जान आ गई है और वो खड़ा हो जाता है। ड्रू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसने सारे वर्ड्स अच्छे से पढ़े थे। तब डीमन कहता है कि वो आमोन नहीं है बल्कि जो डाटाबेस उसके पास मौजूद है वो डाटाबेस भी खुद उसी का बनाया हुआ है। तो हमें रिवील होता है कि असल में ये डीमन और कोई नहीं बल्कि खुद लूसीफर होता है। अब लूसीफर टॉमी की बॉडी को चीरते हुए अपने असली रूप में आता है जिसका सर गोट का होता है और बाकी शरीर इंसान का होता है और ये बहुत ही खतरनाक मंजर होता है। अब लेन लाइव स्ट्रीम को रोकने की कोशिश करती है लेकिन इससे पहले ही लूसीफर उसे रोक देता है और वो कैमरा स्क्रीन के आगे जाता है और एक चैंटिंग करने लगता है और लाइव स्ट्रीम की वायर्स को अपने मुंह से काट कर गायब हो जाता है। ये सब देखकर इनकी जान में जान आती है और ये सोचते हैं अब ये बच गए हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ बाहर जो भी लाइव स्ट्रीम को देख रहे होते हैं वो पोजेस हो चुके होते हैं और उनकी आंखें सफेद हो चुकी होती हैं। अब अचानक वो एक दूसरे को मारने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो छोटा लड़का अपनी माँ को मारने के बाद में अपने पिता को भी मार देता है जो कि और कोई नहीं बल्कि यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं। ब्रेंडा और डिजारी बार में मौजूद एक इंसान को जान से खत्म कर देते हैं और उस कपल में जो लड़की होती है वो अपने पति को मार देती है और सिविल की पुलिस अपने बाजू में बैठे हुए पुलिसमैन को मार देता है और कुछ शैप्स को दिखाया जाता है जो कि अपने ही साथ वाले लोगों को मारने लगते हैं। यानी कि पूरी जगह पर तबाही मच चुकी थी और हमें दिखाया जाता है कि दुनिया में अलग अलग देशों में तबाही का मंजर है। कहीं वायरस फैल गए हैं, कहीं पर प्लेन क्रैश हो रहा है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट कर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।